हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन एनडीए का एक कंडीशनल सेंटेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए एग्जाम का, उसको करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट टॉपिक को कराया था। आई होप आप सभी बच्चों ने क्लासेस ली होंगी, और जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं ली हैं और वो टारगेट कर रहे हैं एनडीए 2024 को, तो वो बच्चे जरूर एक बार क्लासेस को जरूर देखें। बाकी आज हम क्लास में हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को, लेकिन क्लास को स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ, ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे एग्जाम के लिए। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे, ठीक है, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी चीज में फेल हो रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि कमियों को पहचानोगे तभी तो आप उसको स्ट्रेंथ बना पाओगे। तो इसीलिए उसको देखना बहुत जरूरी होता है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम। अगर तुमने मुझसे पूछ लिया होता सच के लिए, ठीक है, तो मैं तुम्हें सच उसी समय बता देता, ठीक है। आपको चेक करना है किस पार्ट में एरर है। ये क्वेश्चन एनडीए सेकंड पेपर का है 2022 का। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर हम किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस को पहचानेंगे। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आज मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज समझाती हूँ। सबसे पहले आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसा टॉपिक है एनडीए के अंदर क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन के 10 फिक्स क्वेश्चंस चल रहे हैं। 10 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के आते हैं, जिसको स्पॉट द एरर बोला जाता है, जिसमें मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 क्वेश्चन सीधा सीधा कंडीशनल सेंटेंसेस। 1 आ गया तो 4 मार्क्स हो गए, और 2 आ गए तो 8 मार्क्स हो गए, क्योंकि एनडीए में 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है एनडीए का जिसके क्वेश्चंस हमेशा हर एनडीए के एग्जाम में आपको मिलेंगे, और आपको बहुत ध्यान से करना भी है एनडीए के क्वेश्चन को। आप ध्यान रखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होता है आपका कंडीशनल क्लॉज, और एक होता है आपका मेन क्लॉज। एक कंडीशनल क्लॉज होता है और एक आपका मेन क्लॉज होता है। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, ग्रामर में क्लॉज का मतलब जो होता है वो होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होगा और अपनी वर्ब। जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब, उसी को हम क्लॉज बोलते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 2 क्लॉजेस हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सब्जेक्ट भी कितने होंगे 2, वर्ब भी कितनी होंगी 2। ये हमेशा आप बच्चे ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज को पहचानने का एक और तरीका होता है कि ये अपने साथ एक कंडीशनल वर्ड को लेकर आता है। ये अपने साथ एक कंडीशनल वर्ड को लेकर आएगा। हर कंडीशनल क्लॉज में कंडीशनल वर्ड जरूर दिया गया होता है, तो ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। हर कंडीशनल क्लॉज में कंडीशनल वर्ड आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हर कंडीशनल में हमेशा कंडीशन दी गई होती है, और मेन क्लॉज में उसी कंडीशन का आपको रिजल्ट दिया गया हो। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे आप बच्चे, कि जो कंडीशनल का टेंस होगा वही मेन क्लॉज का भी टेंस होगा। यानी कि कंडीशनल और मेन क्लॉज हमेशा सेम टेंस में यूज किए जाएंगे। हम इनके टेंस को अलग अलग नहीं लिख सकते। जो कंडीशनल होगा वही मेन होगा। इतना क्लियर हो गया? यानी कि दोनों के टेंस को सेम उसमें लिखेंगे। देखो किस तरह से। अब इसके लिए इस क्वेश्चन को देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, हैव। अगर हम यहाँ पर हैव की बात करें, हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, हैव। और हैव को अगर मैं हैव की बात करूं तो हैव जो है इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट हो, इंडेफिनिट हो, है तो प्रेजेंट का ना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं वुड की,
तो वुड तो पास्ट फॉर्म को बताता है। अब एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इसी के लिए आपको एक पॉइंट सीखना है, यानी कि आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर आपको बच्चों कभी भी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, अगर कभी भी सब्जेक्ट के बाद, अगर आपको मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद आपको वुड, शुड, माइट और कुड दिया हो, सब्जेक्ट के बाद आपको कभी भी मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट के साथ हैव दिया हो, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ग्रामर का एक सिंपल सा रूल है कि ग्रामर में जहां पर भी हैज आता है, जहां पर भी हैव आता है और हैड आता है, वो अपने साथ हमेशा लेकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर भी ग्रामर में हैज, हैव और हैड आता है, वो अपने साथ लेकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप बच्चे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे वुड, शुड, कुड, माइट को देकर आप हैव और हैव के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो इतना क्लियर हो गया? ये कहाँ यूज होगा? आपके मेन क्लॉज में। ये कहाँ यूज होगा? आपके मेन क्लॉज। बोलो इतना समझ आ गया? यहां तक डाउट है? तो मेन क्लॉज में अगर आप वुड, शुड, कुड, माइट के साथ हैव लगा रहे हैं, तो उस केस में आपको कंडीशनल क्लॉज में, उस केस में आपको कंडीशनल क्लॉज में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमेशा यूज करेंगे किसको? कंडीशनल क्लॉज में यूज करेंगे हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का बच्चों एक सिंपल सा रूल है कि ये हमेशा हेड को लेकर आए, और अभी मैंने लिखवाया हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर आपको सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर दे रखा हो बच्चों या फिर आपको प्लूरल दे, आप हमेशा हैड का ही यूज करेंगे। सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, और प्लूरल यू, वी, दे, और उसके साथ साथ आई। तो इन सब के साथ हमेशा आप हेड लगाओगे जब भी आप बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और इसी को कंडीशनल सेंटेंसेस में बोलते हैं कंडीशन फ्री, इसी को कंडीशनल सेंटेंस में बोलते हैं कंडीशन फ्री। क्या बोलते हैं इसको? कंडीशन फ्री। जहां कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस और मेन क्लॉज वुड, शुड, कुड, माइट के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो इतना क्लियर हो गया? हर एक पॉइंट को ना आप बच्चे लिखते चलना। अगर आपने टारगेट बना रखा है, टारगेट कर लिया है कि मुझे कैसे भी 2024 में एनडीए क्लियर करना है, तो आपको हर एक पॉइंट को लिखते हुए चलना है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जरा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इसी पॉइंट को देखेंगे, इफ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम। टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, और टेल की जो सेकेंड होती है वो टोल्ड होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है? टोल्ड होती है। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों? यहाँ पर हमने क्या देखा? एक सिंपल सा पॉइंट देखा कि वुड हैव के साथ टोल्ड, बिल्कुल सही दे रखा, ठीक है। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों कि क्या यहाँ पर हैव के साथ आग करेक्ट है? अभी हमने क्या देखा? आग, हैव के साथ थर्ड फॉर्म वो प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, और हम जानते हैं कि वुड हैव जो है ये हमारे कंडीशन थर्ड को बताता है। तो आप ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करेंगे। हमें कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा बच्चों? बोलो, बोल बोल के सीखेंगे। हमें कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस को। कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस को। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है यहाँ पर हमें हैव की जगह हैड लिखना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो कंडीशन 2 और 3 से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कंडीशन 2 और 3 से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हैड के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये करेक्ट क्या बनेगा बच्चों? इफ यू हैड आस्क्ड मी
फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम। अगर तुमने मेरे से सच के लिए पूछा होता तो मैं तुम्हें उसी समय बता चुका होता। यानी पूछने का काम भी पास्ट में हो गया और बताने का काम भी पास्ट में हो जाता। इतना क्लियर हो गया? चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, एक और पॉइंट देखेंगे आप बच्चे। अब देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट को लिख लेना आप बच्चे। शी वुडंट हैव हैज एन एक्सीडेंट इफ शी हैड ड्राइवन केयरफुली। ठीक है, अगर ये बिल्कुल सभी के लिए होता है, जो लोग भी ड्राइव करते हैं तो उनको बहुत ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से ड्राइव नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तो वही वहां पर बोला है कि अगर वो ध्यान से चलाती तो शायद एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो अब आपको चेक करना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। अब देखो यहाँ पे हैड के साथ हमें ड्राइवन दे रखा है। अब देखो ड्राइव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ड्राइव वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। एंड ड्रॉप वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। ये क्वेश्चन 2023 का, देखो 22 में भी पूछा, 22 के सेकंड में, और 23 में भी पूछा हुआ फर्स्ट में। ठीक है, तो ये एक ऐसे रूल है जो एग्जाम्स में हमेशा आपको मिलेंगे। ठीक है, ड्राइव, ड्रॉप एंड ड्राइव। ड्राइव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ड्रॉप सेकेंड फॉर्म, और ड्राइवन थर्ड फॉर्म। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हेड के साथ ड्राइवन आ गया। ठीक है, अब पॉइंट आता है वुड हैव के साथ, क्या ये हैज करेक्ट होगा? क्योंकि हमें ये क्लियर है कि अगर कंडीशनल पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा क्लॉज भी सेम केस में ही होगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि वुड के साथ हैव तो करेक्ट है, बट हम जानते हैं हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। किसी भी चीज का होना, यानी कि वहां पे पोजीशन के केस में हैज और हैव की बात करें तो ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या हो गई? हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई ना। ये वाली कौन सी वर्ब हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। और हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आती। तो इट मीन्स अब ये हैज किसका काम करेगी बच्चों? ये मेन वर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी? मेन वर्ब का करेगी। बोल बोल के सीखेंगे आप सभी चीजों को। तो यहाँ पर एक हेल्पिंग है और दूसरी कौन सी होगी? मेन वर्ब। अब हेल्पिंग के अकॉर्डिंग ही तो, उसी के अनुसार ही तो आपको मेन वर्ब को भी यूज करना है। और जहां हेल्पिंग में हम हैज, हैव और हैड वर्ड को देखते हैं, वहां पर हम मेन वर्ब में यूज करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म? बोलो कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब ये जो हैज और हैव होती है बच्चों, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ऐसी हैज और हैव, जो चीज आपके पास पोजीशन की फॉर्म में है वहां पर आप यूज करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव। और इसी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हैड होती है। हैड बच्चों वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी होती है और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। ये दोनों फॉर्म जो होती है हैड, ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। इतना क्लियर हो गया? तो अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हैव को देखकर हम हैज नहीं, हमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज करनी है। तो हम यहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे और थर्ड फॉर्म होगी हमारी हैड। कौन सी होगी? हैड। और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हो गया? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये करेक्ट कैसे बनेगा? शी वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट इफ शी हैड ड्राइवन केयरफुली। अगर उसने ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाई होती तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, यानी उसका एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर उसने ध्यान से चलाई होती गाड़ी को। चलो नेक्स्ट आते हैं। इफ ही हैड लिसनिंग टू मी ही वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट। अगर उसने मुझे सुना होता तो उसको इस तरह से जाने की जरूरत नहीं होती या खोने की जरूरत नहीं होती। अगेन हमने यहाँ पर क्या देखा? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तीनों टाइप से आ सकता है। फिलर फॉर्म में भी आ सकता है, जिसको आप रिक्त स्थान से पढ़ते होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स के नाम से पढ़ते होंगे। क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में भी आ सकता है, और क्वेश्चन बच्चों इम्प्रूवमेंट फॉर्म में भी आ सकता है, जिसमें अंडरलाइन करके दे दिया जाता है और उसके लिए नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं। अब देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, यहाँ पर हमने लिसनिंग टू मी को देखा अंडरलाइन। इट मीन्स हमें इसी अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है कि ये किससे रिप्लेस किया जाएगा। ये किससे रिप्लेस किया जाएगा? ये अंडरलाइन पार्ट किससे रिप्लेस होगा? यहाँ पर अगेन हमने क्या देखा बच्चों? हैड। क्या देखा? हैड। और हम जानते हैं कि हम हैड के साथ कभी भी आईएनजी या फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते। हैड हमेशा अपने साथ लेकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि आज हमने सीखा क्लास में, ठीक है,
क्योंकि जब हम चीजें सीख लेंगे तो फिर हम गलत देखना भी पसंद नहीं करेंगे, गलत बोलना भी पसंद नहीं करेंगे, ऐसा ही होगा ना। तो जब चीजें सीखोगे तो फिर आपको अपने आप मिस्टेक पता चल जाएगी, और क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे आप पेपर में तो एकदम से आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यहाँ तो मैम ने ये पॉइंट हमें समझाया था, तो इट मीन्स यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो इस तरह से आपको रेगुलर बेसिस पे जब क्लासेस लोगे तो आपका अपने आप आंसर निकलेगा आपके मन से, ठीक है। तो यहाँ पर हैड के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता। नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं हो सकता बच्चों क्योंकि यहाँ पर गलती है, हमें उसको इम्प्रूव करने की, सुधारने की जरूरत है, इसीलिए हम इसका आंसर ऑप्शन बच्चों नो इम्प्रूवमेंट नहीं लगा सकते। अब पॉइंट आता है कि हम जानते हैं हैड है, तो हैड अपने साथ कौन सी फॉर्म लेकर आएगा बच्चों, बोलो कौन सी फॉर्म लेकर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर आएगा। अब लिसन की मैं बात करूं तो लिसन का मतलब होता है किसी को सुनना, ठीक है, और सुनना लिसन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और इसी लिसन की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो लगती है ईडी के साथ, दैट इज लिसन्ड। लिसन सेकेंड फॉर्म भी होती है एंड लिसन्ड थर्ड फॉर्म भी होती है। बोलो इतना क्लियर है सभी को, चलेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, इस तरह से आपको ये चीजों को ध्यान रखना है। अब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, अब हमें बिटवीन ए एंड बी डिसाइड करना है कि विच वन इज द करेक्ट वन, इनमें से कौन सा आपका सही है। अब देखो आप चीजें ध्यान रखो, हैड के साथ दोनों में लिसन्ड दे रखा है जो बिल्कुल सही है। अब देखो एक पॉइंट है जो थोड़ा सा हटकर है, वो क्या है कि जहां पर भी आप इस लिसन वर्ड को देखेंगे तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे वो अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू को लेकर आता है। प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी ब्लैंक का भी क्वेश्चन आ जाता है और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे जहां पर भी आपको लिसन वर्ड दिया है वहां पर आपको TO2 वर्ड को यूज करना है, प्रीपोजिशन टू को यूज करना है। तो बस उसी को देखकर आप फर्स्ट को हटा दो और आंसर ऑप्शन क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। बोलो इतना क्लियर हुआ, पॉइंट समझ आ गया आप सभी को। तो यहाँ पर हम लोग आंसर ऑप्शन कौन सा लिखेंगे, बी। तो ये करेक्ट कैसे बनेगा कि इफ ही हैड लिसन्ड टू मी, लिसन्ड टू मी, ठीक है, ही वुड नॉट हैव लॉस्ट। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लिस्ट। आपको चेक करना है अगेन कि यहाँ पर किस पार्ट में मिस्टेक है, हैड यू में मिस्टेक है, नॉट रीच्ड इन टाइम में मिस्टेक है, या वी विल हैव लॉस्ट अवर लिस्ट में मिस्टेक है, ठीक है। तो अब देखो जरा किस पार्ट में गलती है। नहीं पहुंचा होता समय पर तो कहीं ना कहीं हमें अपना जीवन खोना पड़ जाता है ना, तो वो पहुंच गया होगा तो जीवन बच गया होगा, अगर नहीं पहुंचा होता तो जीवन खो देते वो अपना। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट क्या आ रहा है, हेड, और हेड के साथ रीच की थर्ड फॉर्म रीच, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। रीच मतलब होता है पहुंचना कहीं पर भी, ठीक है, और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, ईडी। क्या लगता है बच्चों, ईडी। बहुत ही अच्छे बच्चे, इसकी सेकेंड फॉर्म में भी ईडी लगता है और इसकी थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगता है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे एक चीज को, वो क्या है कि अगर हमने यहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है तो हमें जो मेन क्लॉज है, हमें जो मेन क्लॉज दे रखा है, क्योंकि हम इसको कंडीशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आता है, कंडीशनल में आता है, तो दूसरा हमारा कौन सा होगा, मेन क्लॉज होगा। तो मेन क्लॉज में भी तो हमें सेम टेंस को ही यूज करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर हैव के साथ लॉस्ट बिल्कुल करेक्ट है, LOSE वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो लॉस्ट होती है, इसी की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो लॉस्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर है कि ये लॉस्ट जो वर्ड लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है हैव के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या इस हैव से पहले ये विल जो लिखा है वो करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट को बताता है, हमें परफेक्ट पास्ट का ही बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे विल को किस में चेंज करना पड़ेगा, वुड में। किस में चेंज करना पड़ेगा, वुड में, और इसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, वी वुड हैव। क्या होगा, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लिस्ट। बोलो इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहाँ तक किसी को, चलेगा। बहुत ही अच्छे बच्चे, नेक्स्ट आते हैं, इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड दिस सिचुएशन। हम बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एग्रेशन इतना भरा होता है, गुस्सा हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आपे को खो देते हैं।
उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर उसने अपने आप को शांत रखा होता तो शायद वो सिचुएशन को बचा लेता, जो सिचुएशन थी उसे बचा लेता या बचा लेती। ठीक है, उसने अपने आप को शांत नहीं रखा होगा, उसके हाथ से चीजें निकल गई। तो ऐसा ही होता है, धैर्य हमेशा बना के रखना है, अपने आप को हमेशा कूल रखना है। कैसा? कूल एज अ कुकुम्बर। ठीक है, बहुत एग्जाम में आता है इडियम, कूल एज अ कुकुम्बर, बिल्कुल ठंडा रखो खीरे के जैसा, है ना, जिसको बोलते हैं काम, बिल्कुल रिलैक्स्ड मोड में रहना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन इफ यू हैव रिमेन्ड काम दे रखा है और उसके साथ हमें कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि ये जो कुड हैव थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सेव बचाना, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसी की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो सेव्ड होती है। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेव्ड होती है। अब हमें एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये किसको बता रही है? पास्ट केस को बता रही है ना। कौन से केस को बता रही है बच्चों? पास्ट को बता रही है। तो क्या हम पास्ट में यहाँ पर हैव का यूज कर सकते हैं बच्चों? हैव तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, हैव हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। किसको बताता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर प्रेजेंट नहीं पास्ट परफेक्ट चाहिए। कौन सा टेंस चाहिए बच्चों? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की जगह हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? बोल बोल के सीखेंगे हर एक स्टूडेंट। अगर एनडीए टारगेट कर रखा है तो आपको हर एक चीज बोल बोल के सीखनी है। ठीक है, अभी स्कूल से ही पढ़कर आए हो तो अब आदत है, रूटीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सीखने में। ठीक है, तो स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी पढ़ना है हर एक चीज को। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है, आप बच्चे हैव की जगह क्या लिखेंगे? हैज। क्या लिखेंगे? हैज। बस उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो आया समझ? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलो बहुत ही अच्छे बच्चे, चलो नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड श्योरली सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। अगर मैं वहां पर होता या होती तो मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर देती। अब ना तो वो वहां पे था, ना ही उसने प्रॉब्लम सॉल्व की, यही तो कंडीशनल है। बस ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अब पॉइंट क्या आता है कि बच्चों यहाँ पर आपको चेक करना है कि आई वुड श्योरली सॉल्व सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, हमें हैड मिल गया। जैसे ही हम हैड वर्ड को देखेंगे तो हैड को देखकर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। कौन सा है? हमारा पास्ट परफेक्ट। और हैड जहां भी आता है वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। बी के जो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों वो इज आर एम होती है। कौन सी होती है? इज आर। कौन सी होती है बच्चों? इज आर। ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट फॉर्म होती है। और इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? वॉज वर। ये बी की फॉर्म्स है। ठीक है, इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? वॉज एंड वर। और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी बीन होती है। कौन सी होती है? बीन। बोलो कौन सी होती है बच्चों? बीन होती है। बी डबल ई एन बी। हमने यहाँ पे हैड देखा तो हम जानते हैं कि ये जो हैड है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब का। तो वहां पर हमें मेन क्लॉज, मेन में भी कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। भाई हेल्पिंग में अगर हेड आ गया तो वो अपने साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएगा। तो मेन में बीन बिल्कुल करेक्ट है ना? समझ आ गया पॉइंट? तो ये पास्ट परफेक्ट है तो इसको भी पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि पास्ट में हम वुड लिखते हैं, ठीक है, लेकिन परफेक्ट में हम केवल वुड नहीं लिखते, हमें वहां पर वुड के साथ साथ हैव को भी यूज करना पड़ेगा अगर हमें मेन क्लॉज को परफेक्ट बनाना है। कैसा बनाना है बच्चों? परफेक्ट बनाना है तो हमें वहां पर हैव को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, विल तो नहीं आ सकता, वो तो सिंपल फ्यूचर को बताता है। दूसरा सेकेंड ऑप्शन इसलिए भी गलत है क्योंकि विल भी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है, वो कभी भी एसओरियस नहीं लेकर आता। एसओरियस तब आती है जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तभी तो हम एसओरियस का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो हमारा सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। अब बच्चा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट बचता है, तो यही हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा। बोलो आगे समझ क्लियर है सभी को? वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है, किसी भी चीज को सुलझाना, किसी भी चीज को सुलझाना, सॉल्व की जो फर्स्ट फॉर्म एंड इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व। केवल और केवल डी लगेगा।
क्या लगेगा बच्चों, डी। डी लगते ही ये सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इतना क्लियर है सभी को। चलो हर एक पॉइंट को लिखते चल रहे हो ना, हर एक पॉइंट को लिखते चलना और प्रॉपर नोट्स बनाना आप सभी बच्चे, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए नोट्स बने होने बहुत जरूरी है। लास्ट में रिवीजन भी करना है। हालांकि मैं आपको सब रिवीजन क्लासेस भी दूंगी, मॉक टेस्ट भी कराऊंगी आपके, तो सब चीजें चलेंगी। ठीक है, पहले हम चीजों को थोड़ा सा सीख लें, उसके बाद ये सब चीजों को करेंगे। Had you not interfering in my affairs, I would have been in US now। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर क्या हैड के साथ आईएनजी करेक्ट है, क्या हैड के साथ आईएनजी करेक्ट है। तो हम जानते हैं कि हैड के साथ हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं करते, क्योंकि हैड के साथ हमने क्या सीखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की आदत होती है। ठीक है, इंटरफेयर करते हैं दूसरों के काम, क्योंकि हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना काम है, अपने काम है, उसको अपने तरीके से करने दो, उसमें कभी भी दखल अंदाजी नहीं करो। अब पॉइंट आता है ये हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग का रिप्लेसमेंट किससे होगा, क्या हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड आएगा, या हैव यू नॉट बीन इंटरफेयरिंग आएगा, या वॉज यू नॉट इंटरफेयरिंग। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। भाई ये हेल्पिंग वर्ब हो गई वुड हैव, ये कौन सी वर्ब हो गई बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हो गई वुड हैव, और बीन हमारी कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। ये कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो हमें ये तो क्लियर है कि हैड का यूज होगा, हैव का या वॉज का यूज तो नहीं होगा। बट हमें ये भी क्लियर है कि हैव के साथ आईएनजी नहीं आ सकता, तो नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा, दैट इज फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट वन, हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड इज द करेक्ट वन। कितना क्लियर है सभी को, बोलो डाउट है किसी को, नहीं। चलो आगे चले, नेक्स्ट आते हैं, एक और पॉइंट देखेंगे। इफ आई विल बी द मिलेनियर आई वुड एरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वो सबसे पहले अपने देश से गरीबी को हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप गरीब लोगों को देखते हो तो बहुत दया सी आती है उनको देखकर, किस तरह का वो जीवन जी रहे होते हैं। तो ऐसे केस में हमें उन्हें देखकर सिर्फ यही आता है कि अगर मेरे पास पैसा होता या है होगा कभी, तो सबसे पहले मैं इसी गरीबी को हटाऊंगा जो जिस तरह का ये जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। अब वो मिलेनियर है नहीं, सिर्फ ऐसा सोच रहा है। सिर्फ ऐसा क्या है, सोच रहा है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, जो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, विच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। आपकी कल्पना पर सिर्फ और सिर्फ आधारित है। आप हो नहीं ऐसा आप सोच रहे हो, आप हो नहीं ऐसा आप सोच रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी इमेजिनेशन की बात होती है, कल्पना की बात की जाती है, तो वहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, जहां पर भी बच्चों इमेजिनेशन की बात होगी पास्ट में, अब अच्छे ध्यान रखेंगे वहां पर आप हमेशा इफ के साथ, ठीक है, इफ के साथ सब्जेक्ट, देखो इसको इस तरह से समझ लो कि वहां पर आप इफ प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में बच्चों ये चाहे आपका एक वचन में दिया हो या फिर बहुवचन, यानी कि या ये सिंगुलर में दिया हो या फिर प्लूरल, किसी में भी दिया गया, सिंगुलर में दिया गया हो या फिर प्लूरल, आप हमेशा यहाँ पर वर का यूज करें। हमेशा यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वर का। इतना क्लियर हो गया, आप हमेशा किसका यूज करेंगे, वर का। ठीक है, क्योंकि हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, और उस केस में आप मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद आप वुड, शुड, कुड और माइट, वुड, शुड, कुड और माइट, वुड, शुड, कुड और माइट, और इन सब के साथ आप बच्चे यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सब के साथ यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अच्छा, सबसे ज्यादा एनडीए की जो फेवरेट एरर है कंडीशनल सेंटेंसेस पे, वो यही वाली है। आप कोई सा भी पेपर उठा लो, चाहे फर्स्ट या सेकंड, कोई से भी साल का पेपर उठा लो,
आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, आपको अगर कोई भी पेपर उठाओगे तो सबसे ज्यादा एरर जो मिलेंगे, ठीक है, चाहे आप 22 का उठाओ, 21 का उठाओ, 23 का उठाओ, 20 का उठा लो, ठीक है, कोई सा पेपर उठा लो, फर्स्ट सेकंड दोनों उठा लो, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में कुछ नहीं देता एग्जामिनर, कुछ भी नहीं देता, सब्जेक्ट के साथ वॉज दे देता है और उसको केवल किसमें बदलना होता है, वर्ग। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि विल बी दे देता है, विल बी को आपको वर्ग में बदलने के लिए देता है, वरना सबसे ज्यादा एरर एक ही डालता है, वॉज डाल देता है, तो आपको वर्ग में चेंज करना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन है, क्योंकि बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जैसे आप स्कूल में भी सीख कर आए होंगे कि हम तो पढ़ कर आए हैं स्कूल में, मैम वॉज का यूज तो सिखाता है टीचर जब बच्चों आपको सिंगुलर में ही शी इज, है ना, और वर का यूज वहां करना है जहां आपको सब्जेक्ट प्लूरल, ऐसा ही सीख कर आए ना स्कूल में, तो ऐसा बिल्कुल सही सीखा, ये कहाँ गलत सीखा आपने, स्कूल सही सीखा है, लेकिन वहां पर होता है ऐसा जहां पर आप किसी काम को करने की बात करते हो, यानी कि किसी एक्शन की बात करते हो, वहां पर आप यूज करोगे वॉज को सिंगुलर के साथ और वर्ब को प्लूरल के साथ। क्या हम इस क्वेश्चन में कोई काम कर रहे हैं, क्या हम इस क्वेश्चन में कोई काम कर रहे हैं, नहीं ना, इट इज अ केस ऑफ बीइंग, होना बता रहा है कि अगर हम मिलेनियर होते तो हम गरीबी को हटाते अपने देश से, ठीक है, तो जो बीइंग का केस होता है वहां पर आप हमेशा, ये देखो 22 का ही तो क्वेश्चन है 2022 का, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, वहां पर आपको पास्ट में बीइंग के केस में वर का यूज करना है, तो यहां पर आप विल बी की जगह सीधा क्या लिखेंगे, वर, और इसी वर के बेसिस पे आपका जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हो गया, आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर मिलेनियर है नहीं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जाए, तो ये करेक्ट बनेगा, इफ आई वर द मिलेनियर आई वुड डेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, कहीं ना कहीं वो उसको हटाने का काम करता। बोलो इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहाँ तक किसी को, तो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी जिन स्टूडेंट को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप बच्चे प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर सकूं 2024 एनडी के लिए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, फिर कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस के पॉइंट रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास